प्रिय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सभी को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें और हम आशा करते हैं कि आप अपने घर में बड़े खुशी से हैं। जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी से प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब एक ही बार करें, बार बार ना करें। लाइक प्रतिदिन करें और रामायण को सुनें। अब तक आपको जो रामायण सुनाई गई, हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास संजीवनी बूटी लेकर के पहुंच जाते हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुने और प्रभु का गुणगान करें। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन्यान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरषि राम बेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वैद्य सुसेन ने तुरंत ही संजीवनी बूटी को लेकर के उपाय किया और लक्ष्मण जी को बूटी घोल करके पिला दी गई और लक्ष्मण जी उठ करके बड़े खुश होते हैं। हृदय लाई प्रभु बेटेऊ भ्राता, हर से सकल बालो कपि ब्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जहीं विदित बही ताही ले आवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया, बड़े खुश हुए और भालू बानरों के समूह खुश होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के जय जयकार लगाने लग गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें पहले उठा करके लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धूनेऊ। व्याकुल कुंभ करण पहियावा, विविध जतन करे ताही जगावा। ये समाचार सुन करके रावण बड़े व्याकुल होते हैं और दुख से बड़े भारी दुखी हो जाते हैं, अपने सिर को बार बार पीटते हैं। ये व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास रावण पहुंचते हैं और उनको जगाने के लिए अनेकों उपाय किए जाते हैं। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालो देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण बड़े प्रयत्न करने से उठे और स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो, इसी तरह से कुंभकर्ण दिखाई दे रहे थे। और कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तो तुम्हारे ये मुख किस तरह से सूखे हुए हैं, तुम्हारे मुख पर ये उदासी किस कारण से है। कथा कही सब तहीं अभिमानी, जहीं प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से
सीता जी को हर लाया था, तब से लेकर के उस समय तक की, जबकि कुंभकर्ण को जगाया गया, सारी बातें बता दी गई और कहा कि हे भाई, उन दोनों वनवासियों ने हमारे सेना को समाप्त कर दिया, बहुत सी सेना का विनाश कर दिया, हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया गया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकाम्पन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सबरन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय अकंपन तथा सहोदरादि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, रामा कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहत कल्याण, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। ये सुनकर के कुंभकर्ण ने रावण को बहुत तरह से धमकाया और समझाया। कहा कि हे रावण, जगत जननी जानकी जी को तुम हर के ले आया और अब अपना कल्याण चाहता है। ये रावण को कुंभकर्ण ने वचन कहे थे। भलन कीन तही निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए सिकाहा। कुंभकर्ण रावण से कहता है कि हे राक्षस राज रावण, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर के मुझे क्यों जगाया। हे तात, आजाहूं तात त्यागी अभिमाना, भजहूं राम हो यही कल्याण। अपने अभिमान को त्याग करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजो और अपना कल्याण करो। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे रावण, जिनके हनुमान की तरह हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। अह बंधु ते कीन खुटाई, प्रथम ही मोहिन सुनायहि आई। हाय भाई, अरे भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर के मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्यहु प्रभु विरोध तहि देवक, शिव विरांचे सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्भया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है, उस ईश्वर का तूने विरोध किया है और अब तुम भला चाहते हो, जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान दिया था, मुझे जो बताया था, वह मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन अब तो समय बीत चुका है, समय हाथ से जा चुका है। अब भारी अंक भेंटो मोहि भाई, लोचन सुफल करहूं मैं जाई। हे भाई, अब तो अंतिम बार मैं तुमको आंख भर करके देख रहा हूं, तुम मुझसे मिलो, मैं जाकर के अपने नेत्र प्रभु के दर्शन करके सफल करूंगा। श्याम गात सरती रूहलोचन, देखूं जाई तापत्रिय मोचन। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी के जाकर के मैं दर्शन करूंगा। राम रूप गुण सुमिरत
मगन भयो छन एक रामा, मगन भयो छन एक। रावण मांग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को याद करके वह एक क्षण के लिए प्रभु के प्रेम में मगन हो गया। और फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई कारी मदिरा पाना, गरजा वज्रा घाते समाना। भैंसे खा करके, मदिरा पी करके वो कुंभकर्ण फिर बिजली की तरह गरजने लग गया। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुरग ताजी सेन नसंगा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़ करके वहां से चल दिया और सेना भी साथ में नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयऊं, परऊं चरण निज नाम सुनायऊं। देखिए, विभीषण जब कुंभकर्ण को देखते हैं तो अपने भाई के चरणों पर जाकर के गिर पड़ते हैं और उनको अपना नाम सुनाते हैं। कितना भाइयों का प्रेम है। युद्ध भूमि में भी विभीषण अपने भाई से मिलते हैं। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भगत जानी मन भायो। छोटे भाई को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जान करके वे उनके मन को बड़े प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। जब कुंभकर्ण ने विभीषण से पूछा कि भाई तुम यहां क्यों आए, तभी विभीषण ने कुंभकर्ण को सारी बातें बता दी कि भाई रावण ने मुझे लात मारी और मैं अपना भला सोच करके, राक्षसों का भला सोच करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गया। तेहि गलानी रघुपति पही आयहूं, देख दीन प्रभु के मन भायऊं। उसी गलाने के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देख करके प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु ने मुझे हृदय से लगा लिया। सुनो सुत भयऊं काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयऊं तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। तभी विभीषण से कुंभकर्ण कहते हैं कि विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। बंधु बांस तैं कीन उजागर, भजऊं राम शोभा सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया है, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को तुमने अपना लिया। बचन कर्म मन कपट तजी, भजऊं राम रणधीर रामा, भजऊं राम रणधीर। जाहुन निज पर सोज मोहि, भजऊं काल बस वीर सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करता रहे। हे भाई मैं काल के बस हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं जान पड़ता है, इसलिए अब तुम मेरे पास से चले जाओ। ये वचन विभीषण को कुंभकर्ण ने कहे
और उसके बाद कल हम आपको जो रामायण सुनाएंगे वो बड़े प्रेम से रामायण को सुने और इससे अपने भाइयों का प्रेम देखें कि उन भाइयों में कितना प्रेम है, जो युद्ध के समय भी, युद्ध भूमि में भी अपने भाई को प्रणाम करते हैं विभीषण, और कुंभकर्ण अपने भाई को कितने प्रेम से समझाते हैं। आप रामायण को सुनते रहें, प्रभु का गुणगान करते रहें और अपना और अपने कुल का उद्धार करते रहें। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।